अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटेक प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी क्लास नंबर 20 है प्रीमियर प्रो की, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वही जो हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था, वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में। उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे और उसके अंदर जो बाकी हमारे वीडियो इफ़ेक्ट्स कुछ रहते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज किन किन वीडियो इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे आज। यानी वीडियो इफ़ेक्ट्स के अंदर जो हमारे रिमेनिंग से जैसे कि टिंट इफेक्ट आपको एक मिल जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से टिंट इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ग्रेडियंट मैप हमने देखा था फोटोशॉप के अंदर। ग्रेडियंट मैप से क्या होता था, यानी कोई एक ग्रेडियंट हम उसको डिफाइन करते थे, यानी कि रेड या ब्लू कलर, उसको हम बताते थे कि हमारी वीडियो के ऊपर हमें रेड या ब्लू को मिक्स करके उसके ग्रेडियंट का एक ग्रेडियंट मैप हमें अपनी वीडियो के ऊपर या फोटो के ऊपर अप्लाई करना है, तो वो हमें ग्रेडियंट मैप अप्लाई करके देता था। तो वो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हम कुछ बेसिक कलर करेक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे अगर आप अपनी वीडियो के अंदर कोई रेड टोन डालना चाह रहे हैं, ग्रीन टोन डालना चाह रहे हैं, या आपके कलर्स जो हैं उनको सैचुरेट करना चाह रहे हैं, कंट्रास्ट ऐड करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ कलर बैलेंस से एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, कोई भी टिंट देना चाह रहे हैं अपनी वीडियो फुटेज के ऊपर, वो किस तरह से दे सकते हैं, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके अंदर प्रीमियर प्रो के अंदर। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे प्रीमियर प्रो ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरी टाइमलाइन के अंदर एक मेरी वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर हम जो हमारे रिमेनिंग वीडियो इफेक्ट्स थे उनको यूज करेंगे। आने वाली भी एक वीडियो या दो वीडियो के अंदर हम इनके बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ जो इफेक्ट्स हैं उनको मैं आपको यूज करके यहाँ पे दिखाऊंगा आपके पास प्रीमियर के अंदर, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा किस तरह से इनको यूज करना है। बाकी इफेक्ट्स को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले इस वीडियो फुटेज को सिलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे पास यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर मौजूद है, और उसके बाद अभी हमें जाना है यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे अगर आप देखें तो ये पैनल आपका इफेक्ट्स का पैनल, अगर आपके पास नहीं है तो ऊपर आप विंडो के मेन्यू से इसको ओपन कर सकते हैं। मैं पिछली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे नीचे अगर आप देखें इसी इफेक्ट्स पैनल के अंदर, तो ये है आपकी वीडियो ट्रांजिशंस। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे ये दिए हुए हैं आपके वीडियो इफेक्ट्स। इसके पीछे जो एक एरो दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ड्रॉप डाउन इसकी कुछ सब कैटेगरीज आ जाती हैं यहाँ पे कि आप किस कैटेगरी के अंदर जाके कौन सा इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे कुछ भी जो इंपॉर्टेंट हैं ऑप्शंस उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं यहाँ पे इमेज कंट्रोल्स के बारे में। इमेज कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग दिया हुआ है। इससे आप अपनी वीडियो के अंदर कोई बेसिक कलर करेक्शन करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ से इमेज कंट्रोल हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। आज हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कलर करेक्शन का आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसी के पीछे जो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इससे अगर आपकी वीडियो के अंदर कंट्रास्ट ऐड करना चाह रहे हैं या उसकी ब्राइटनेस या सैचुरेशन वगैरह एडजस्ट करना चाह रहे हैं, छोटी मोटी कोई कलर करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कलर करेक्शन का एक फोल्डर दिया हुआ है। इसी के पीछे जो एक एरो दिया हुआ है इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये ड्रॉप डाउन मेरे पास ओपन हो चुका है। इसके अंदर बहुत सारे मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि कलर बैलेंस दिया हुआ है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। यहाँ पे कलर बैलेंस HLS दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे इक्वलाइज दिया हुआ है, यहाँ पे लीव कलर दिया हुआ है, लुमेट्री कलर्स बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके पास ऊपर फर्स्ट भी एक दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट दिया हुआ है। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। इसको अगर मैं क्लिक करके ड्रैग करके लेके आता हूँ और यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर अपनी इस वीडियो के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऊपर इफेक्ट्स पैनल के अंदर। इसके अंदर अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले मेरा जब मैंने ड्रॉप नहीं किया था तो मेरा यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट नहीं था, अभी ये आ चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली दो ही ऑप्शंस हैं और ये बहुत ही सिंपल है। फोटोशॉप के अंदर भी आप देख चुके हैं ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बारे में। कंट्रास्ट अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो थोड़ी आप उसको ब्राइट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, यानी उसकी लाइटनेस को एडजस्ट करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्राइटनेस है, इसी के आगे इसकी वैल्यू दी हुई है। ये कंट्रास्ट है, इसी के आगे इसकी वैल्यू दी हुई है। इन वैल्यू के ऊपर आप क्लिक करके और यहाँ पे अपनी मर्जी से 5 या 10 या 50, 100 एंड सो ऑन जितनी भी आप यहाँ पे वैल्यू देना चाहें वो दे सकते हैं। या फिर आप अगर लाइव देखना चाह रहे हैं कि मैं वैल्यू एडजस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अपने कर्सर को ड्रैग कर सकते हैं राइट या लेफ्ट की तरफ। जैसे ही आप इस वैल्यू के ऊपर क्लिक करके अपने कर्सर को राइट की तरफ करेंगे तो ये आपका कंट्रास्ट इंक्रीज होगा, लेफ्ट की तरफ करेंगे तो आपका कंट्रास्ट जो है वो डिक्रीज होगा। इसी तरह ब्राइटनेस पे क्लिक करके आप अपने कर्सर को राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, लेफ्ट की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपकी ब्राइटनेस जो है वो कम होगी यानी डिक्रीज होगी। अभी मैंने आपको बता दिया किस तरह से इनको यूज करना है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं आपको थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ प्रीव्यू इसका कि कैसा ये दिखता है। मैं यहाँ से जैसे ही कंट्रास्ट पे क्लिक करके इसकी वैल्यू के ऊपर और अपने कर्सर को राइट की तरफ फेरता हूँ तो अभी आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के अंदर कंट्रास्ट ऐड हो चुका है।
यानी जो ग्रीन था वो और ज्यादा ग्रीन हो चुका है, जो येलो था वो और ज्यादा येलो हो चुका है, जो यहाँ पे स्काई ब्लू था यानी हमारा स्काई था उसकी भी जो कंट्रास्ट है वो उसके अंदर और ऐड हो चुका है। यानी ओवरऑल मेरे जो कलर्स हैं वो बहुत ज्यादा सैचुरेट हो चुके हैं यहाँ पे, यानी अपनी वैल्यू से भी बढ़ के। अभी जैसे मैं कंट्रोल Z करता हूँ, या फिर आप अगर बिफोर एंड आफ्टर देखना चाह रहे हैं कि पहले मेरा ये वीडियो कैसा था अभी ये कैसा है, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर है तो ये हमारा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का पूरा पैनल है यहाँ पे दिया हुआ। इसी के ऊपर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, यानी ये वो इफेक्ट दिखता है जो आपने अभी करंटली अपनी वीडियो के ऊपर लगाया है। इसी के पीछे एक एफएक्स का बटन दिया हुआ है, ये इस पे क्लिक करेंगे तो आपका इफेक्ट हट जाएगा, जो भी अभी आपने कंट्रास्ट ऐड किया वो हट जाएगा। अगर आप इस पे दोबारा क्लिक करेंगे तो फिर से वही इफेक्ट आ जाएगा जो आपने दिया था। मैं एफएक्स पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये इस तरह से, पहले ये वीडियो ऐसी थी, मैंने दोबारा एफएक्स पे क्लिक किया, अभी मेरी ये इसके अंदर ऐड हो चुका है कंट्रास्ट, तो ये ऐसी है। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कंट्रास्ट को। यहाँ पे वापस से कंट्रोल इफेक्ट्स पैनल के अंदर आ जाएं और यहाँ पे कंट्रास्ट जो आपको दिया हुआ है इसी के आगे इस बटन पे क्लिक करके मैं अपने कंट्रास्ट को रीसेट कर देता हूँ ताकि ये दोबारा से 0 पे आ जाए। मुझे अपनी वीडियो के ऊपर कंट्रास्ट ऐड नहीं करना। यहाँ पे ऊपर अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस के बारे में। ब्राइटनेस होती है यानी लाइटनेस, कितना आप अपनी वीडियो को ब्राइट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर रोशनी डालना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करके कर्सर को राइट की तरफ करूंगा तो ब्राइटनेस इंक्रीज होगी, लेफ्ट की तरफ करूंगा तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तो मैंने जूम आउट किया यहाँ पे और मैं आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। मैं ब्राइटनेस के आगे वैल्यू पे क्लिक करके राइट की तरफ अपने कर्सर को ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर ब्राइटनेस ऐड हो रही है, यानी ब्राइट हो रही है मेरी वीडियो। इसी को कम करूंगा तो मेरी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता से उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी और बिल्कुल ही एंड पे आके लाइट इसकी बहुत लो हो जाती है, -100 में चली गई है वैल्यू। तो इस तरह से ब्राइटनेस अगर आप ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं, कंट्रास्ट ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कंट्रास्ट हमें ज्यादातर जरूरत पड़ती है जहाँ पे हमारे पास बहुत डल से कलर होते हैं, उनकी कोई सैचुरेशन नहीं आ रही होती, तो हम थोड़ा सा कंट्रास्ट ऐड करते हैं, थोड़ी सैचुरेशन ऐड करते हैं और छोटी मोटी यहाँ पे कलर करेक्शन कर सकते हैं। या फिर आप अगर अपने यहाँ पे लट्स बना के रख लें, उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज आप सेट कर दें कंट्रास्ट की, ब्राइटनेस की, और आपका एक बना बनाया प्रीसेट बन जाता है यहाँ पे। वो भी हम आने वाली वीडियोस के अंदर देखेंगे किस तरह से लट्स बनाते हैं, यानी लुकअप टेबल्स। तो वो आप बना के रख सकते हैं, डायरेक्टली उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी वही सेटिंग्स अप्लाई हो जाती हैं जो आपने उस प्रीसेट्स के अंदर उसको डिफाइन की होती हैं वैल्यूज सबकी। तो मैं यहाँ से आ रहा हूँ इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर और यहाँ पे मेरे पास जो ब्राइटनेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है और कंट्रास्ट का, इनके आगे जो ये दिए हुए हैं 2 बटन्स रीसेट के, इन पे मैं क्लिक करके अपनी वीडियो को रीसेट कर रहा हूँ। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं लगा हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर ही यहाँ पे ये जो ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट का हमने अभी इफेक्ट लगाया है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया, मैंने कीबोर्ड से डिलीट कर दिया। अभी ये मेरा इफेक्ट बिल्कुल हट चुका है, अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएं वापस से यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल के अंदर और इसके अंदर हमने अभी देखा ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। अभी हम यहाँ पे कुछ और यहाँ पे सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं, कुछ और इफेक्ट्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे ये टिंट है, टिंट बहुत ही एक अमेजिंग यहाँ पे ऑप्शन है। टिंट को मैं सिंपली क्लिक करके ड्रैग करके और यहाँ पे लेके आ रहा हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, मैंने ड्रॉप कर दिया तो ये टिंट मेरा यहाँ पे लग चुका है। अब देखें आप तो यहाँ पे प्रोग्राम पैनल के अंदर मेरी वीडियो ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। ये क्यों हुई है? जैसे फोटोशॉप के अंदर हमने रिसेंटली देखा था ग्रेडियंट मैप के बारे में कि यानी हम उसको 2 कलर्स बताते थे कि मुझे रेड एंड ब्लू टोन चाहिए अपनी वीडियो के अंदर, तो उनका एक ग्रेडियंट वो हमारी इमेज के ऊपर अप्लाई कर देता था। वैसे ये टिंट है, यानी 2 कलर हमें टिंट में भी प्रीमियर के अंदर उसको डिफाइन करना है कि 2 कलर का मुझे एक ग्रेडियंट मैप बना के दो, तो यहाँ पे वो 2 कलर का यहाँ पे बना के हमें दे देता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों यहाँ पे उसने किया हुआ है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो आपके ये जो 2 कलर सेलेक्टेड है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, इसीलिए उसने यहाँ पे उसका ब्लैक एंड व्हाइट जो है इफेक्ट है, एक ग्रेडियंट मैप यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो यहाँ पे मैप ब्लैक टू और यहाँ पे मैप व्हाइट टू, 2 कलर्स आपको डिफाइन करना है। यानी ये जो व्हाइट है ये आपके ब्राइट एरियाज हैं और ये ब्लैक है जो आपकी वीडियो के अंदर डार्क एरियाज हैं। ब्लैक कलर के अंदर जो भी आप कलर फिल कर देंगे यहाँ पे ब्लैक की जगह, वो जो हमारी वीडियो के अंदर डार्क पार्ट्स हैं यानी डार्क एरियाज हैं हमारी फुटेज के अंदर, उनसे रिप्लेस हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो व्हाइट कलर है इसको अगर आप किसी और कलर से रिप्लेस कर देंगे तो आपकी वीडियो फुटेज के अंदर जो ब्राइट एरियाज हैं उनके अंदर वो कलर आ जाएगा जो आप यहाँ पे व्हाइट के अंदर फिल करेंगे। तो यहाँ पे जो भी कलर डिफाइन करेंगे आप इसको, वो ब्राइट एरियाज के अंदर आ जाएगा, आप वीडियो के ब्राइट एरियाज के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पे ब्लैक की जगह जो कलर आप फिल करेंगे वो आपके वीडियो फुटेज के डार्क पार्ट्स के अंदर आ जाएगा। तो जैसे मैं ब्लैक पे क्लिक करता हूं और मैंने यहाँ पे उसको कोई कलर बताना है कि मुझे ब्लैक की जगह कौन सा रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर आ चुका है। इसके अंदर हमें उसको 2 कलर्स डिफाइन करने हैं।
कि हमें ब्लैक की जगह कौन सा रिप्लेस करना और व्हाइट की जगह। तो ब्लैक की जगह हम जो भी रिप्लेस करेंगे वो हमारी वीडियो के डार्क एरियाज के अंदर फिल हो जाएगा, और व्हाइट की जगह जो कलर रिप्लेस करेंगे वो हमारे ब्राइट एरियाज के अंदर वीडियो फुटेज के अंदर आ जाएगा। तो मैं ब्लैक पे अभी क्लिक किया और मेरे पास कलर पिकर आ गए। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने पर्पल कर लिया, ओके किया, तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो के जो डार्क पार्ट्स है उनके अंदर पर्पल आ चुका है। उसके बाद मैं वापस से मैप व्हाइट टू करता हूँ और यहाँ पे व्हाइट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं कोई कलर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लाइट ब्लू, ये कर दिया। तो मेरी वीडियो के लाइट जो थे, लाइट पार्ट्स यानी जहाँ पे ब्राइटनेस थी वहां पे ये आ गए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं और आपका एक ग्रेडियंट मैप सा यहाँ पे लग जाता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ ये कलर इनके अंदर, या इनके अंदर ये डालता हूँ और उसके अंदर मैं कोई और कलर डाल देता हूँ ये, और इसके अंदर मैं कोई और सा जैसे ब्लैक सा। मैंने ऊपर मैप बैक 2 पे डाल दिया ब्लैक कलर और मैप व्हाइट 2 पे डाल दिया ये येलो सा कलर यानी ऑरेंज कलर। तो अभी आप देख सकते हैं काफी हद तक यहाँ पे सही हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट ऑफ टिंट, यानी अभी जो दो हमने यहाँ पे कलर्स का एक टिंट बना के अपनी वीडियो के ऊपर ग्रेडियंट मैप सा एक लगा दिया है, इसकी आप ओपेसिटी समझ लें कि वो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ टिंट, यानी जो भी दो कलर का आपने टिंट बनाया है उसकी कितनी अमाउंट आप अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप इसको ज्यादा कर देंगे तो बहुत ज्यादा ये डार्क कलर्स आने लग जाएंगे, कम कर देंगे तो बहुत ज्यादा कम कलर आना शुरू हो जाएंगे। इट्स मीन के आप इसकी ओपेसिटी ही कम कर रहे हैं अपने टिंट की। जैसे ही मैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ टिंट जो है इसको 100% से माइनस में लेके आता हूँ, इसकी वैल्यूज यानी कम करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, तो देखें कैसा इफेक्ट आता है। डिक्रीज मैं किस तरह से करूंगा, इसी वैल्यू पे क्लिक करके अपने कर्सर को लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूंगा। तो मैंने ड्रैग किया, अभी आप देख सकते हैं थोड़ी सी अमाउंट हमारी इसके ऊपर अप्लाई है। ये ऐसा तो लग रहा है कि जैसे हमने इस पे कुछ नहीं अप्लाई किया, लेकिन था। यहाँ पे हमारा जो टिंट है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इस तरह वापस 100% कर देंगे तो ऐसा दिखेगा। इस तरह से आप इस टिंट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस से इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आ रहा हूँ और यहाँ पे टिंट वाले पूरे इफेक्ट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी करंटली हमारी वीडियो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह से ये इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वापस आ जाएं इफेक्ट्स पैनल के अंदर और यहाँ से वीडियो इफेक्ट्स और यहाँ पे कलर करेक्शन के अंदर हम बात कर रहे हैं। अभी हमने बात की थी टिंट के बारे में और यहाँ पे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के बारे में। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसी और, यहाँ पे हमारे पास जो वीडियो इफेक्ट दिए हुए हैं इनमें से किसी की, जैसे कि चैनल मिक्सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। चैनल मिक्सर एक बहुत ही हेल्पफुल यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसको मैं क्लिक करके ड्रैग करके अपनी वीडियो के ऊपर यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रॉप किया, अभी करंटली हमारे फुटेज के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर आप इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे चैनल मिक्सर है, उसी के नीचे बहुत सारे ऑप्शंस इसके खुल चुके हैं, इनके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल अगर आपके पास यहाँ पे नहीं खुला हुआ तो आप ऊपर विंडोज के अंदर जाइए और यहाँ से आप इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल जो है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है, ये इफेक्ट्स कंट्रोल का पैनल है। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट 5, तो शिफ्ट 5 से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बहुत सारे इससे ऑप्शंस यहाँ पे एक्सपेंड हो जाते हैं। चैनल मिक्सर को जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं अपनी वीडियो के ऊपर तो ये ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे शो होते हैं, ड्रॉप डाउन यहाँ पे। तो ये अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेड दिया हुआ है, यहाँ पे रेड ग्रीन दिया हुआ है, यहाँ पे रेड ब्लू, फिर यहाँ पे रेड कंट्रास्ट, उसके बाद यहाँ पे ग्रीन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके बाद ब्लू के, यानी RGB के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि रेड है, इसको मैं बढ़ाऊंगा यहाँ पे, इसकी 100 पे क्लिक करके अपने कर्सर को रेड की तरफ ड्रैग करूंगा। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ओवरऑल मेरी वीडियो के अंदर से रेड जो है वो उसकी टून ऊपर आना शुरू हो जाएगी, यानी रेडिश टून मेरी वीडियो के अंदर आना शुरू हो जाएगी। जैसे ही मैंने 100 को इस तरह से बढ़ाया तो अभी आप देख सकते हैं ओवरऑल मेरी इमेज के अंदर जहां जहां पे रेड कलर उसको दिख रहा था उसको उसने और ब्राइट कर दिया और सैचुरेट कर दिया उसने। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखें इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर तो ये आपके पास दिया हुआ है रेड ग्रीन, यानी जहां जहां पे ग्रीन है उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा रेड ऐड करना शुरू कर देगा। तो मैंने कंट्रोल Z किया, ये हमारा रेड जो रेडिश टोन आया हुआ था हमारी वीडियो के ऊपर वो खत्म हो गया। मैं यहाँ से रेड ग्रीन जो है यानी हमारी वीडियो फुटेज के अंदर जहां जहां भी ग्रीन है वहां पे वो रेड ऐड करना शुरू कर देगा। मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज किया तो आप देख सकते हैं जहां जहां ग्रीन था वहां पे रेड आना शुरू हो चुका है। और जैसे ही मैं इसको फुल 200 पे कर देता हूं तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे ग्रीन पार्ट्स है मेरी फुटेज के अंदर वो तमाम के तमाम रेड हो चुके हैं, यानी रेड ग्रीन, यानी अभी ये रेड का हमारा जो एक वैल्यू है वो चल रही है। रेड की जो हम तमाम वैल्यूज दी हुई हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसको इंक्रीज करेंगे तो आपकी ग्रीन कलर को वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ओवरऑल आपकी
वीडियो फुटेज के अंदर ब्लू होंगे कलर्स, उनको वो रेड कर देगा। यहाँ पे ओवरऑल जो रेड का कंट्रास्ट है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल Z किया, इसकी वैल्यू मैंने बिल्कुल कम कर दी। उसके बाद यहाँ पे रेड ब्लू जो दिया हुआ है इसको अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ओवरऑल मेरी इमेज के अंदर जहां जहां भी ब्लू है वहां पे वो रेड कर देगा। तो एक बेसिक सा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। यहाँ पे रेड ब्लू है, इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो मेरी वीडियो के अंदर जहां जहां भी ब्लू है वहां पे वो रेड ऐड करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको इंक्रीज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो स्काई था वो पहले ब्लू था, अभी उसने उसके अंदर रेड ऐड करना शुरू कर दिया। अगर मैं इसको फुल कर दूं तो बहुत ज्यादा ये रेड सा टोन मेरी वीडियो के अंदर आना शुरू हो चुका है। इस तरह से आप इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन ब्लू है और यहाँ पे ग्रीन कंट्रास्ट, यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे ग्रीन रेड। ये ग्रीन रेड क्या है, यानी जहां जहां पे मेरी वीडियो के अंदर रेड कलर है वहां पे वो ग्रीन ऐड करना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको अगर इंक्रीज किया तो मेरे अंदर रेड यहाँ पे है ही नहीं, लेकिन वो येलो जो टोन हमारी वीडियो के अंदर है उससे वो ग्रीन की एक वैल्यू उठा रहा है और उसको फिर वो ग्रीन कर रहा है। यानी जहां जहां पे उसको रेड दिखता है मेरी वीडियो फुटेज के अंदर वहां वहां वो ग्रीन कर देता है। इस तरह से आप इन तमाम को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर आके चैनल मिक्सर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस को आप प्रैक्टिस के अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे लुमेट्री कलर है, इसके बारे में तो हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। लुमेट्री कलर का एक पैनल भी आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रीमियर के अंदर अलग से, वो और ये तमाम ऑप्शंस जो सेम है उसी के साथ हम लट्स के बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको लुमेट्री कलर के अंदर मिल जाते हैं। जब हम एक कलर करेक्शन की वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपरली हम एक वीडियो फुटेज की कलर करेक्शन करेंगे, जो भी उसमें कमी होगी हम उसको पूरा करेंगे और यहाँ पे प्रीमियर के अंदर इस लुमेट्री कलर को यूज करेंगे और लुमेट्री कलर का जो पैनल है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस तरह से ये कुछ वीडियो इफेक्ट्स के बारे में आज हमने बात की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी हम इन्हीं में से किसी 2 या 3 वीडियो इफेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे मुझे वीडियो इफेक्ट्स मिलेंगे मैं उनको आपको यूज करके यहाँ पे बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो इफेक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।